और बच्चे, कल हमारा प्रोजेक्टाइल विथ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की बात हुई थी, एम आई राइट? अब हम करेंगे असली प्रोजेक्टाइल, जो एक्चुअली 11th-12th में जिस प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं, जिसको हम एक्चुअली यहाँ पे प्रोजेक्टाइल कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा मेरे को बताओ, व्हाट इज प्रोजेक्टाइल? दिव्या, एनी ऑब्जेक्ट मूविंग ओनली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। कल बताया था, पहला डेफिनेशन देखो, एनी ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन फोर्स फील्ड। बट हम किसको प्रोजेक्टाइल कहेंगे? उसके नीचे स्टेटमेंट है, अंडर ग्रेविटी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। समझ में आ गया? बट हम यहाँ पे जो 11-12 हमारा जो सिलेबस में जिसको हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं, वो है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। ओके, सो प्रोजेक्टाइल का डेफिनेशन, एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अंडर ग्रेविटी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। अब हम लेंगे जनरल प्रोजेक्टाइल, दैट इज प्रोजेक्टाइल विथ ये प्रोजेक्टेड विथ सर्टेन एंगल, एट सम एंगल, या हम इसको कहेंगे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। समझ में आ गया? ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। जब भी क्वेश्चन आए प्रोजेक्टाइल का, तो हमारा मन में पहले क्या आना चाहिए? ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल आना चाहिए। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, हम इसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल विथ ऑब्लिक प्रोजेक्शन, प्रोजेक्टाइल विथ ऑब्लिक प्रोजेक्शन, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल भी कह सकते हैं। ठीक है, ये डेफिनेटली 2 डायमेंशनल मोशन में आता है। मान लो बच्चे, ये हमारा हो गया ग्राउंड, ठीक, ग्राउंड हो गया या हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। हमने क्या करना है, एक प्रोजेक्टाइल को कुछ स्पीड में प्रोजेक्ट कर दिए, ऑब्लिकली प्रोजेक्ट किए, एंड द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन इज u। ये जो एंगल है थीटा मीन्स एंगल मेड बाय द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन विथ हॉरिजॉन्टल, दिस थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मैं किसके साथ लिया हूं? हॉरिजॉन्टल के साथ या ग्राउंड के साथ। जैसे एक ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्ट करते हैं, सी, एक ऑब्जेक्ट को मैं ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया, कैसे गया? ये ऐसे गया, फिर वापस आ गया, एम आई राइट? कैसे जाएगा? हमें पता है, ये ऑब्जेक्ट आपका थोड़ी देर के लिए तो ऊपर जाएगा, फिर वापस आके फिर जमीन में टकराएगा। ये इसकी क्या है? पाथ। क्या कहते हैं इसको? इट इज द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल, दिस इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। देन मेरे को बताओ, ये कौन सा? दिस इज द मोशन ऑन ए प्लेन। प्लेन में कितने एक्सिस होंगे? तो ये मोशन कौन सा होगा? 2 डायमेंशनल मोशन, एम आई राइट? ये इसको हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं, और ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को O ले लें, और ये हमारा क्या हो जाएगा? वाई एक्सिस, एम आई राइट? दिस इज वाई एक्सिस। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन और वेलोसिटी की 2 कंपोनेंट होंगे, तब जाके 2 डायमेंशनल मोशन को हम एनालिसिस कर पाएंगे। समझ में आया? अब देखो, ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, इसमें व्हाट इज द एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस? 0। ओके, अच्छा, अब ये रेफरेंस लाइन हो गया, यहां से प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो ये रेफरेंस लाइन हो गया। ऊपर की तरफ हमारा पॉजिटिव, नीचे की तरफ हमारा नेगेटिव। देन एक्सीलरेशन अलोंग वाई एक्सिस क्या है? -g। हमने क्या किया? ऊपर की तरफ डायरेक्शन को पॉजिटिव,
नीचे वाला डायरेक्शन को नेगेटिव ले लिया। अब ये वेलोसिटी को दो, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कितना है u, इसको दो पार्ट में रिजॉल्व कर दो। ये कितना होएगा ux, x component of initial velocity, that is equal to u cos theta, and this is uy, y component of initial velocity, and that is u sin theta। अब एक्सीलरेशन एक्स एक्सिस में है नहीं, ऑब्जेक्ट जब आगे जाएगा तो एक्सीलरेशन एक्स एक्सिस की वेलोसिटी हमेशा, भाई जब एक्सीलरेशन 0 है एक्स एक्सिस में, देन वेलोसिटी एक्स एक्सिस में हमेशा कांस्टेंट रहेगा। चाहे कहीं पे भी हो बॉडी, एक्स एक्सिस में उसकी वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्या है उसकी वैल्यू u cos थीटा, एम आई राइट? इसकी वैल्यू u cos थीटा, u cos थीटा, u cos थीटा, ये चेंज नहीं होगा। ये u cos थीटा एक्स एक्सिस की वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होगा। बट y एक्सिस का वेलोसिटी देखो, y एक्सिस में इनिशियली वेलोसिटी कैसे है अपवर्ड, एक्सीलरेशन डाउनवर्ड। क्या वेलोसिटी घटेगा? पहले वेलोसिटी घटेगा, ये घटा, थोड़ा सा घट गया, फिर और थोड़ा सा घट गया, फिर और थोड़ा सा घट गया, और इस जगह में y एक्सिस में वेलोसिटी 0 हो गया। अब एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी 0 होता है, फिर वापस आता है, फिर वापस आएगा तो y एक्सिस में वेलोसिटी बढ़ेगा क्योंकि नीचे की तरफ एक्सीलरेशन है, तो ये वेलोसिटी बढ़ता जाएगा एंड फाइनली ये करेगा ग्राउंड टच, एम आई राइट? ये करेगा फाइनली ग्राउंड टच। u cos थीटा कभी नहीं बदलने वाले हैं, u cos थीटा कभी नहीं बदलेगा। u sin थीटा आपका कम होता जाएगा एंड हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी बिकम्स 0। हो गया टू डायमेंशनल मोशन है। अच्छा, मान लो मैं एक पॉइंट P लेता हूं, ये हो गया ओरिजिन। इस P पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट ये हो गया x, ये हो जाए y। देन ये P पॉइंट जो है, ये P पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है x एंड y। मेरे को एक काम करना है, x और y के बीच में रिलेशन बनानी है। ये क्या करनी है? x और y के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करनी है। सो रिलेशन बिटवीन x एंड y, रिलेशन बिटवीन x एंड y। जब x और y का रिलेशन होता है, ये x y कहां पे है? कहीं पे भी हो सकता है। इसका मतलब इस पाथ का इक्वेशन, ये जो एक पाथ है, इस पाथ को कहते हैं ट्राजेक्टरी। क्या कहते हैं? ट्राजेक्टरी। ठीक है, मीन्स इक्वेशन ऑफ द पाथ, इक्वेशन ऑफ द पाथ। पाथ का दूसरा नाम क्या है? ट्राजेक्टरी। पाथ का दूसरा नाम है ट्राजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ द पाथ या इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। समझ में आ गया? सो रिलेशन बिटवीन x एंड y मीन्स वी आर गोइंग टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ पाथ। अब मेरे को बताओ, एट एनी टाइम t से ऑब्जेक्ट इज एट p, देन p पे जब पहुंचेगा, x एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कितना है x, y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट y। x एक्सिस में एक्सेलरेशन ये 0, देन vx इज इक्वल टू ux, एम आई राइट? कभी वेलोसिटी कभी नहीं बदलेगा, देन दैट इज इक्वल टू u cos थीटा, एम आई राइट? एंड vy कितना होगा? vy
इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, देन दैट इज यू साइन थीटा, यू वाई कितना है, यू साइन थीटा माइनस जी इंटू टी, एम आई राइट। ये वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, ये एक्स कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट। अच्छा, जब वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कांस्टेंट है, देन एक्स कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, दैट इज वी एक्स, ये सॉरी यू एक्स इंटू टी। क्यों, यू एक्स इज ए कांस्टेंट, दैट इज यू cos थीटा इंटू टी। इट इज इक्वेशन नंबर 1। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, देखो, देख रहे हो ना बच्चे, ये हो गया हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, एम आई राइट। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है y, बट यहां पे एक्सीलरेशन हो रही है, देन y इज इक्वल टू यू वाई इंटू एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ए वाई इंटू टी स्क्वायर, यही है, यही है क्या, दिव्य। देन यू वाई कितना है, यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी, ए वाई के जगह में जी माइनस जी लिख दिया, इंटू टी स्क्वायर, दिस इज वाई, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब एक्स वाई का रिलेशन टाइम के साथ है, बट टाइम दोनों में सेम है, सेम टाइम में पॉइंट पार्टिकल जब यहां पे पहुंचेगा, एक्स के लिए भी वही टाइम, वाई के लिए भी वही टाइम, और टाइम को हटा दें तो एक्स और वाई की रिलेशन आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम 1 t इज इक्वल टू एक्स बाई यू cos थीटा, एम आई राइट। अब t का वैल्यू 2 में पुट कर दो, पुटिंग इन 2, पुटिंग इन इक्वेशन 2, y इज इक्वल टू कितना है, u साइन थीटा इंटू टी कितना है, x बाई यू cos थीटा माइनस हाफ g इंटू टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब यहां पे u कट गया, कितना हो गया, साइन थीटा बाई cos थीटा हो गया टेंजेंट थीटा इंटू एक्स माइनस जी डिवाइडेड बाय 2 यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। सो हमारा जो इक्वेशन मिला, y इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा इंटू एक्स माइनस जी बाई 2 यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। This is the relation between x and y, means this is the equation of a trajectory, am I right? Equation of a trajectory। ये स्कूल के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये डेरिवेशन भी स्कूल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कहेंगे फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी इन ए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, सॉरी ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, या खाली इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी पूछ लिया और कह दिया प्रोजेक्टाइल, तो हम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल सोचेंगे, ना कि कल वाले। समझ में आ गया? तो ये इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी है, ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं है, ये एक ग्राफ टाइप का दिख रहा है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इस इक्वेशन की, इस पाथ की इक्वेशन है। ओके, नाइदर ये इक्वेशन है, इससे ये कर्व ड्रॉ होता है। इसके नेचर क्या है, एक्स आपका क्वाड्रेटिक है, वाई आपका लीनियर है। जब दो वेरिएबल हो, व्हेन देयर आर टू वेरिएबल्स, one variable is in quadratic form and another variable is in linear form,
then that will represent a parabola. समझ में आ गया? That will represent a parabola. समझ में आ गया बच्चे? ये parabola represent कर रहा है. So this from this equation clear the path of projectile. This implies that the path of projectile it is the equation of a parabola. Equation of a parabola. So the path of projectile is parabolic in nature. इसका path क्या है? Parabolic. Its path is parabolic. So the path followed by a projectile is parabolic in nature. कर लो क्लिप. ये याद रखना है. दिस इज इंपॉर्टेंट. ये कंपटीशन के लिए इक्वेशन की हमारा जरूरत पड़ेगा. तुम्हें लगता होगा इतनी बड़ी इक्वेशन कैसे याद रखेंगे? हैं? है ना? बट ये याद रखना है. कैसे याद रखेंगे? कैसे याद रखेंगे? ऐसे याद रखने के लिए मैं आपको बताऊं. हाँ, आया क्या? ठीक है. याद रखने के लिए क्या करना चाहिए? ये तो याद रह जाएगा ना. मैं कल लिखवाऊंगा सब सारे. मेरे को दिखाओगे लिख के? मैं लिखवा के देखूंगा रिजल्ट. मैं याद करवा दूं? हैं? यू वाई इंटू टी. बेटे आप ये फिगर से यू वाई कितना है, यू एक्स कितना है आपको पता लग जाएगा. एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. मतलब यू वाई इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर है. यू वाई इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. अब एक चीज बताओ, मैं आपको यहां पे दिखा दूं. ये नोट कर लिया है? और तो क्लिप तो ले लिया ना? हाँ, ये देख. क्लिप अच्छी आनी चाहिए. मेरे को बता देना फिर. देखो मैं फॉर्मूला कैसे लिखता हूं बच्चे. मान लो ये एक पिलर है या दीवार है. मैं इधर से प्रोजेक्ट करता हूं एक ऑब्जेक्ट को. ग्रेविटी है नहीं. मान लो ग्रेविटी है नहीं. ये पॉइंट आपका इधर भी हो सकता है, 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 कहीं पे भी हो सकता है ना? कहीं पे भी हो सकता है. मान लो मैं ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया, ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया. ये ऑब्जेक्ट कहां, मान लो ग्रेविटी नहीं होता, इस दीवार में इधर कहीं स्ट्राइक करता. एम आई राइट? करता नहीं करता? इस पॉइंट पे ये हो गया y, ये हो गया x. ये कैपिटल Y ले लूं. देन टेंजेंट, ये एंगल थीटा. टेंजेंट थीटा कितना है? कैपिटल Y बाई x. देन कैपिटल, ये कैपिटल Y लिया, ये स्मॉल x लिया. देन कैपिटल Y कितना है? x टेंजेंट थीटा. और मैं कह सकता हूं टेंजेंट थीटा इंटू x. अब देखो हमारा जो इक्वेशन है क्या लिखा हुआ है? टेंजेंट थीटा इंटू एक्स. ये वाला टर्म तो है. माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर. यही है ना? देखो इक्वेशन में अब एक बार देखो. टेंजेंट थीटा इंटू एक्स माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. और हमने क्या करना है इसको? टेंजेंट थीटा इंटू एक्स माइनस हाफ जी. टी कितना है? एक्स बाई यू कॉस थीटा. यही है. हमें क्या करना है? t इज इक्वल टू एक्स बाई यू कॉस थीटा.
इसका मतलब ये है, ये जो y है इतना कम है, कितना कम है, हाफ जी टी स्क्वायर कम है। मतलब ये ऐसे जाएगा और मान लो ऑब्जेक्ट यहां से पहुंचने में टाइम t लगता है, ये कितना नीचे आ गया, हाफ जी टी स्क्वायर नीचे आ गया। देन ये हो गया हमारा स्मॉल y। समझ में आया, ये हो गया स्मॉल y। So small y is equal to this y minus half gt square. This y is equal to tangent theta into x. ये याद रह जाएगा, tangent theta into x माइनस हाफ gt स्क्वायर, t के जगह में x बाई u cos थीटा पुट कर दो, याद हो गया। tangent theta into x माइनस हाफ gt स्क्वायर, देन हाफ इंटू g इंटू एक्स स्क्वायर बाई u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब उसी फॉर्मेट में ना याद रख के ऐसे ही याद रखो, ऐसे ही याद रखो अपने आप, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर टी इज इक्वल टू एक्स बाई यू कॉस थीटा। यहाँ पे तो पता लग जाएगा ना, टी इज इक्वल टू एक्स बाई वेलोसिटी, पुट कर दो, आ गया, ले लो क्लिप। इसका मतलब हाफ जी टी स्क्वायर कब होता है, फ्री फॉल, एवरी प्रोजेक्टाइल इज अंडर फ्री फॉल। आगे तो जा रहा है लेकिन वर्टिकली, सो दिस इंप्लाइज दैट every object, every projectile is under free fall vertically. ओके, कर ले क्लिप। ओके, मिटाओ। अच्छा, और नेक्स्ट बनता है देखो, अब ये क्या करता है, पहले प्रोजेक्टाइल ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, यहां से यहां तक पहुंचता है तो हम कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट, यहां से यहां तक आएगा तो हम कहेंगे टाइम ऑफ डिसेंट, यहां से यहां तक पहुंचेगा। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इसको कहते हैं टारगेट। इस पॉइंट को क्या कहते हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड टारगेट। कभी पत्थर तो फेंके नहीं हो तुम लोग, शरीफ बच्चे हो, पत्थर फेंके हो। अब पत्थर फेंकते हो तो कैसे जाता है, अब ऐसे फेंकते हो, किसी टारगेट में जाके गिरता है, जहां पे गिरता है उस पॉइंट को क्या कहते हैं। मान लो किसी के माथे पे आप फेंकते हो पत्थर, ऐसे थोड़ी ना एम करके फेंकोगे, आप ऐसे ही फेंकोगे, ऑब्जेक्ट जाएगा आपके टारगेट में गिरेगा और दूसरे के माथा फूटेगा। एम आई राइट, होता है ना। अच्छा, अब मैं फाइंड करना चाहता हूं टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट। एसेंट मतलब चढ़ना, कितने देर के लिए चढ़ा, मतलब चढ़ने के टाइम, चढ़ने का मतलब यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम। यहां पे क्या कंडीशन है, कौन सा वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी जीरो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जीरो नहीं होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये जो वर्टिकल वेलोसिटी ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, फिर ये अपना डायरेक्शन बदल के वापस आ जाएगा। सो टाइम ऑफ एसेंट एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट Vy is equal to 0. Am I right? Then Vy, but हमें पता है Vy is equal to Uy plus Ay into T। जब Vy आपका 0 हो गया, इसको एज इट इज रहने दो, Uy माइनस G इंटू टाइम ऑफ एसेंट, T आपका कितना हो गया, टाइम ऑफ एसेंट, समझ में आ रहा है, टाइम ऑफ एसेंट। Then can I write G into time of ascent is equal to Uy and time of ascent is equal to Uy by G.
मेरे ख्याल में ये फॉर्मूला तुम्हें पता है। जब एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं, ऑब्जेक्ट को यू के स्पीड में ऊपर फेंके, ये यू के स्पीड में अपवर्ड वेलोसिटी यू, देन टाइम ऑफ एसेंट कितना होता है u बाई जी। यहाँ पे अपवर्ड वेलोसिटी क्या है, अपवर्ड वेलोसिटी यू वाई, देन टाइम ऑफ एसेंट कितना होना चाहिए यू वाई बाई जी। सो टाइम ऑफ एसेंट simply is equal to u y by g। it is easy to remember क्योंकि ये फॉर्मूला तुम ऑलरेडी कर चुके हो। am I right? टाइम और एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो टाइम ऑफ एसेंट आपका u बाई जी होता है, तो ये हो गया u y बाई जी। सो टाइम कौन डिटरमाइन कर रहा है, वर्टिकल वेलोसिटी। टाइम कितने देर ये एयर में रहेगा कौन डिटरमाइन कर रहा है, वर्टिकल वेलोसिटी। मान लो ये थीटा होता, ये एंगल थीटा ना देके ये एंगल थीटा दिया होता, देन यू वाई कितना होता, यू कोस थीटा, दिव्य यू कोस थीटा होता। सो यू वाई बाई जी, बट यहाँ पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमने थीटा ले रखे हैं, तो इसी हिसाब से कितना हो जाएगा ये यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। दिस इज व्हाट द टाइम ऑफ एसेंट इज। याद रह जाएगा हैं? मैं कल सारे फॉर्मूला तुम्हें पूछूंगा। ओके, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम, या टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको हम लिखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल टी। टाइम ऑफ फ्लाइट मीन्स टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रिमेन इन एयर। ये हवा में कितने देर रहेगा उसको कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। बट एयर रेजिस्टेंस नहीं है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, एयर रेजिस्टेंस नहीं है। तो जब यहां पे पहुंचता है, इधर से ऑब्जेक्ट जाके यहां तक पहुंचता है, ये कितनी देर में पहुंचता है, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। यहां पे जब पहुंचता है तो क्या डाटा अवेलेबल है? क्या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। ये तो है ही, ये तो नहीं बदलेगा। ओ अलग बात है। यहां पे जब ऑब्जेक्ट पहुंचता है आपको क्या डाटा अवेलेबल है, कौन सा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है? ऑब्जेक्ट जाता है और वापस आ जाता है, इसका मतलब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देख रहे हो, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऊपर के गया और नीचे आ गया, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज 0। समझ में आ गया? जब ऑब्जेक्ट टारगेट में पहुंचता है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट तो है बट वर्टिकली इसकी डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। समझ में आ गया? वाई एक्सिस में इसकी डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। समझ में आ गया? तो अवेलेबल क्या है, y इज इक्वल टू 0, बट हमें पता है दैट इज यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये y ले लो, ऐसे होता है। y कितना हो गया 0, दैट इज यू वाई इंटू टोटल टाइम माइनस हाफ g into t square. Am I right? And that will be equal to t into uy minus gt by 2. Is it correct? Yes, sir. So this implies that t तो 0 है नहीं. This implies that gt by 2 is equal to uy. This implies that t is equal to 2uy by g. अब देखो इसमें कुछ मिलता है, टोटल टाइम कितना है यू वाई बाई जी, ये कितना कह दिया, तो इससे क्या पता चलता है, टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, है ना, दैट इज इक्वल टू यू वाई बाई जी। जितना देर चढ़ा वही चीज उसमें भी हो रहा था,
ऊपर की तरफ जब ऑब्जेक्ट फेंके थे, जितने देर चढ़ा था इतने देर वापस आ गया। यहां पे भी ऐसा ही हो रहा है। देन टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल टू 2u/g। उसमें कितना था? 2u/g। क्या था फॉर्मूला? क्या ये फॉर्मूला वो फॉर्मूला सेम है या अलग से याद रखनी है? सो टाइम कौन डिटरमाइन करेगा? कितना देर ये एयर में रहेगा, उसका टाइम डिटरमाइन वर्टिकल वेलोसिटी करेगा, एंड दैट इज इक्वल टू 2 इंटू यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। एम आई राइट? सो दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। ये हमारा हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, ले क्लिप ले। कोई डाउट? गौरव, कोई डाउट? सो टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू, मतलब टाइम के लिए डिटरमाइनिंग पैरामीटर कौन सा है? वर्टिकल कंपोनेंट। ऊपर फेंकते हो तो वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो गया? u। टाइम ऑफ एसेंट u/g, और टोटल टाइम कितना होगा? 2u/g। यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट uy है। सो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2uy/g। गेटिंग माय पॉइंट? मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट मतलब क्या है बच्चे? जब प्रोजेक्टाइल को हमने फेंका, ये वाला हाइट भी चला गया, ये वाला हाइट भी चला गया, ये वाला हाइट भी चला गया, ये वाला हाइट भी है, ये वाला हाइट भी है। इनमें सबसे ज्यादा जो हाइट होता है उसको हम कहते हैं मैक्सिमम हाइट। एम आई राइट? दिस इज व्हाट वी से द मैक्सिमम हाइट। जब प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है, वहां पे वेलोसिटी उसमें क्या कंडीशन अवेलेबल है? कौन सा वेलोसिटी जीरो होगा? वेलोसिटी जीरो होगा, बार बार मत कहना। Vy जीरो होगा, ये बोलो। कौन सा वेलोसिटी जीरो होगा? सो एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट Vy is equal to 0, but Vy square minus Uy square is equal to 2Ay into y. Am I right? देखो y एक्सिस में ये वाला इक्वेशन लिख दिया। कौन सा? वही काइनेमेटिक की तीन इक्वेशन, कोई अलग इक्वेशन ले रहा हूं मैं? अच्छा, देन व्हेन y is equal to capital H, Vy is equal to 0. Am I right? Then 0 minus Uy square is equal to 2 minus g into h। देखो ये h भी ऊपर की तरफ हो रहा है y एक्सिस में, तो प्लस आएगा। एक्सीलरेशन y एक्सिस में क्या है? ay आपका नीचे की तरफ है, जिसकी वैल्यू g है। सो ay आई विल राइट दैट इज इक्वल टू माइनस g। एम आई राइट? देन ये माइनस कट जाएगा,
h कितना हो गया, uy² डिवाइडेड बाई 2g। अब देखो हमने जब ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया था, ऊपर की तरफ फेंका था, क्या हाइट गया था, u²/2g था। अब क्या हो गया, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला कितना हो गया, h इज इक्वल टू uy²। क्या अलग से याद रखना है या याद हो गया, uy²/2g। एंड दैट इज, इस इक्वेशन के फॉर्मेट में देखें, इस एंगल के फॉर्मेट में देखें, uy हमारा कितना है, uy हमारा कितना है, दैट इज u sin थीटा। देन ये हो जाएगा u² sin² थीटा डिवाइडेड बाय 2g। दिस इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, है ना, कोई डाउट, याद हो गया फॉर्मूला, ठीक। और एक पैरामीटर रह गया, दैट इज रेंज। इन सब का डेरिवेशन आप करके देखोगे, आज घर जाके इसको खुद सारे इक्वेशंस को डिराइव करके देखोगे, ओके। रेंज, रेंज का मतलब क्या है, कल भी बताया था, टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। रेंज मीन्स टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, दैट इज कॉल्ड रेंज। जैसे मान लो इधर से एक रॉकेट लॉन्चर से एक बम फेंके, ठीक है, इस्लामाबाद में गिरानी है, तो हम हमारा ऐसे एंगल में रखें कि उसकी रेंज दिल्ली से इस्लामाबाद तक हो। या ये टेररिस्ट फेंकते हैं हमारा सोल्जर के ऊपर, तो इसी ये जो जितना डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करता है उसको हम कहते हैं रेंज। समझ में आ गया। कई बार कहते हैं हमारा रेंज क्या नहीं है, ये हमारा रेंज में नहीं आएगा, इस बंदूक से इतना रेंज नहीं जाएगा। एंड दिस इज व्हाट द रेंज इज। रेंज फाइंड करना है, कैसे फाइंड कर सकते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कौन करवा रहा है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कौन कराएगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux थ्रू आउट कांस्टेंट है, ux आपका थ्रू आउट कांस्टेंट है। देन हॉरिजॉन्टल रेंज को हम r सिंबल कर देते हैं। देन r इज इक्वल टू कितना है, ux इंटू कितने देर के लिए होगा ये, टोटल टाइम, इजी है। देन दैट इज इक्वल टू ux इंटू t कितना था, टोटल टाइम 2uy/g। देन कैन आई राइट रेंज इज इक्वल टू 2 इंटू ux इंटू uy/g है, चाहे ux कितना है uy कितना है जो भी होगा सीधा प्लेस कर देंगे। नहीं तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा खोल ही देते हैं, दैट इज 2 इंटू यहां पे इस एंगल के हिसाब से ux आपका u cos थीटा हो गया, uy आपका u sin थीटा हो गया डिवाइडेड बाय g, एंड दैट इज इक्वल टू u² इंटू 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय g। गौरव बताएगा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, गौरव 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, भूल गए मैथमेटिकल टूल्स, हाँ sin 2 थीटा है ना। सो दैट इज इक्वल टू u² sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g व्हिच कैन बी सेड एज ए रेंज। देन रेंज का जो हमारा एक्सप्रेशन आया r इज इक्वल टू 2 इंटू ux into uy/g। This is the most beautiful formula. It is the most beautiful and easy formula. नहीं है तो सीधा सीधा ux into t is equal to 2uy/g अपने आप आ जाएगा। This is the most beautiful formula.
और कई बार हमें इसको यूज करना पड़ता है। आप जनरल बुक में देखोगे यही फॉर्मूला मिलेगा, ये वाला नहीं मिलेगा। ओके, ये रिजल्ट है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। एम आई राइट? दिस इज व्हाट द फॉर्मूला फॉर रेंज इज। ओके, कर लो क्लिप। कर ले, बढ़िया क्लिप लेना है और ऐसे ढंग से लिखना है, कचरा मत फैलाना है। क्या नहीं फैलाना है प्रिंस? क्या नहीं फैलाना है? कचरा नहीं फैलाना है, बढ़िया ढंग से लिखना है। डन, बढ़िया क्लिप लिया, दिखाई दे रहा है? मिटाऊं? अब मैं इन सबको मिटाता हूं। एक चीज देखो, एक चीज आप नोटिस करना, ये एक प्लेन है ये एक प्लेन है। मेरे को एक छोटा सा रबड़ है किसी के पास? ना, पेन भाग जाएगा इधर उधर, पेन इधर उधर भाग जाएगा। बच्चे सी, दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन, लुक एट हियर, दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब मैं इस ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है हमारा, है, मैं ऐसे रख दूं हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक? ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। एक ऑब्जेक्ट को मैं थोड़ा सा एंगल देके फेंका, ये कहां गिरा? इधर। ये ज्यादा तेज हो गया, ज्यादा तेज हो गया ना इसको? हाँ, स्पीड ज्यादा। थोड़ा सा हेवी ऑब्जेक्ट चाहिए था। हम्म, ये ना, वो तो मोटा, साइज बड़ा है ना, साइज छोटा चाहिए। मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम फेंक रहे हैं, ये ऐसे गया, राइट? यस सर। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं और एंगल बढ़ा दूं, इस ऑब्जेक्ट को और एंगल बढ़ा दूं, देख रहे हो कैसे जा रहा है? इसका मतलब ऐसा है, इफ आई विल थ्रो ए बॉडी, ये मान लो मेरे पास ग्राउंड है, हमारा रेंज का एक्सप्रेशन क्या है? आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, रेंज कितना होना चाहिए? 0। साइन 0 कितना होता है? 0। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, साइन 180 हो जाएगा। साइन 180 इज अगेन 0। अब देखो, 0 मतलब क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, एंगल 0 का मतलब क्या है? ऑलरेडी ये ग्राउंड पहुंच चुका है, ऑलरेडी ग्राउंड पहुंच चुका है, तो रेंज 0 हो गया। यस सर। अब मैं थोड़ा सा एंगल बढ़ा दूं, ये ऑब्जेक्ट आपका कैसे जाएगा? ऐसे गया। ऐसे देखो, व्हेन रेंज विल बी मैक्सिमम, व्हेन रेंज विल बी मैक्सिमम, मैक्सिमम रेंज कब होएगा? यू फिक्स है, जी फिक्स है, अब थीटा को बदलना है, देन जब साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा, मतलब साइन 2 थीटा इज
मैक्सिमम। इसका मतलब क्या है, साइन 2 थीटा इज मैक्सिमम वैल्यू कितना आता है, 1 होता है। इसका मतलब 2 थीटा इज 90 डिग्री, थीटा इज 45 डिग्री। सो व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इससे क्या मिला, व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन is 45 degree, the range will be maximum। इसका मतलब इस एंगल को, ये एंगल सपोज कम है तो मान लो रेंज यहां गया। अब जब एंगल आपका ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, अब जब एंगल आपका 45 डिग्री होगा, एग्जैक्टली 45 डिग्री होगा, रेंज आपका कितना होगा, ये बॉडी आपका ऐसे जाएगा एंड दिस इज द मैक्सिमम रेंज। एम आई राइट? व्हाट इज द मैक्सिमम रेंज? देखो कितना होगा, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया ना, साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो गया। देन ये 1 हो गया, देन मैक्सिमम रेंज इज यू स्क्वायर बाई जी, दिस इज द मैक्सिमम रेंज। सो ये आपका आर मैक्सिमम हो गया, ये हो गया आर मैक्सिमम। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45 डिग्री। और मैं एंगल बढ़ाता हूं, और थोड़ा सा एंगल बढ़ाया, देन ये प्रोजेक्टाइल फिर इधर आके गिरा। और एंगल बढ़ाता हूं, ये प्रोजेक्टाइल ऐसे आके गिरेगा। और एंगल बढ़ाया, ये प्रोजेक्टाइल ऐसे आके गिर रहा है। और ज्यादा एंगल बढ़ा के 90 डिग्री कर दिया, फिर रेंज क्या हो गया, ऊपर जाएगा और मेरे माथे पे आके टपकेगा और मेरा माथा फोड़ेगा। एम आई राइट? तो रेंज 0 हो गया ना। मान लो एक ऑब्जेक्ट को मैं, हम जो ऊपर की तरफ प्रोजेक्शन किए थे, ये वही वाला केस था जब थीटा 90 डिग्री होता था। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मींस ऊपर वाला जो प्रोजेक्टाइल हम ऑब्जेक्ट फेंकते हैं, इट इज ए प्रोजेक्टाइल ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 डिग्री एंड रेंज 0 हो गया। समझ में आ गया? बट वर्टिकल हाइट जो भी होगा देख लेंगे। सो इससे कुछ आइडिया मिलता है। देख, हाँ मेरे को कुछ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45 डिग्री। प्रोजेक्टाइल क्या होता है, दैट बॉडी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल, है ना। द प्रोसेस ऑफ थ्रोइंग द बॉडी इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। देन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, कितने एंगल में हमने ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट। सो प्रोजेक्टाइल इज द बॉडी जो मूव कर रहा है अंडर ग्रेविटी। देन अब देखो, व्हाट इज प्रोजेक्टाइल, एनी ऑब्जेक्ट दैट मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। अब देख रहे हो ना बच्चे, मैक्सिमम रेंज इज यू स्क्वायर बाई जी। और यहां पे पूरा आइडिया मिला कि देयर आर, ये जो रेंज है, दो एंगल के लिए सेम रेंज होगा। मैक्सिमम हो गया, कम एंगल है तो रेंज कम, ज्यादा एंगल है तब भी रेंज कम। एम आई राइट? इसका मतलब दो एंगल है फॉर द सेम रेंज। सो दिस इंप्लाइज दैट, समझ में आया नहीं आया गौरव भाई? 45 डिग्री में प्रोजेक्ट करते हो तो सबसे ज्यादा रेंज रहता है। देन 45 डिग्री से कम एंगल में करेंगे तब भी रेंज कम होगा, और 45 डिग्री से ज्यादा करेंगे तब भी रेंज कम होगा। समझ में आ गया? सो दिस इंप्लाइज दैट देयर आर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन फॉर सेम रेंज। एम आई राइट? ठीक है। let those angles are theta and beta। एम आई राइट? दो एंगल ले लें। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन किससे मेजर होगी? ग्राउंड के साथ, वो जो एंगल ऑफ हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाता है। ठीक है? ठीक है बच्चे। देन एज पर दिस R1 is equal to R2, then U square sin 2 theta is equal to divided by G should be equal to U square sin 2 beta by G। मैंने थीटा के जगह में यहाँ पे बीटा हो गया, रेंज का फॉर्मूला में पुट कर दिया।
यू स्क्वायर कट गया, जी जी कट गया, देन हमें क्या मिला, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 2 बीटा। ये दीज देर आर टू एंगल्स, मैं ये कहूंगा देर आर टू डिफरेंट एंगल्स। अब थीटा और बीटा सेम नहीं है, एम आई राइट? थीटा और बीटा सेम नहीं है, सेम होता तो 2 थीटा 2 बीटा, थीटा इज इक्वल टू बीटा हो जाता। दो एंगल है तो ये अलग अलग एंगल है, देन कैन आई राइट दिस इज इक्वल टू साइन 180 माइनस 2 बीटा, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। याद आ रहा है? 2 इंटू 90 सेकेंड क्वाड्रेंट, ASTC रूल आया। देन इससे इस इक्वेशन से क्या मिला बच्चे, 2 थीटा 2 बीटा तो इक्वल हुए नहीं, बट अब तो इक्वल हो सकते हैं। 2 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 2 बीटा। दिस इंप्लाइज दैट 2 इंटू थीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180। ये लेफ्ट साइड ले लिया, सो थीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90। तो इससे क्या मिला, बीटा इज इक्वल टू, बीटा इज इक्वल टू, बेटा आ रहा है ना उसमें, बीटा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, मीन्स थीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मीन्स the angle of projections are complementary to each other. Am I right? Angle of projections, angles of projections are complementary. Complementary angle कहते हैं ना, complementary to each other. Each other means range will be same if the angles of projections are complementary to each other. एक थीटा एक 90 माइनस थीटा। क्लिप ले, समझ में आ रहा है? हैं? ज्यादा हो गया? हैं? ज्यादा हो गया? हैं? कोई बात नहीं, अब बस थोड़ा सा 5-7 मिनट थियोरेटिकल पोर्शन, क्योंकि कंटिन्यूअसली क्लास चल रहा है ना, इट अपियर्स टू बी लॉन्ग, इसलिए तो वीडियो कोई देख नहीं रहा। एक्चुअली जब तक बच्चा पढ़ने के मूड में नहीं होगा ये वीडियो नहीं देख पाएगा, मतलब वही देख पाएंगे जो पढ़ने के मूड में आएंगे। भाई हमें ये एक एक करके, अब बच्चों को कैसे पता चलेगा ये पहला दूसरा तीसरा है? सीरियल तो दिया था लेकिन टॉपिक बदल गई तो सीरियल का कोई मतलब नहीं रहा है। प्ले लिस्ट बन जाएगी, अच्छा एक प्ले लिस्ट बनाना है फिर। आया समझ में? इसका मतलब इसको थोड़ा सा हम देखें, मिटाऊं ये डायग्राम ठीक से ले लिए? देखो बच्चे, एक एंगल थीटा, एक एंगल थीटा, एक एंगल 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा मतलब क्या है? इधर से एंगल थीटा, एम आई राइट? ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? बीटा, है ना? फिर बीटा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, दोनों का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कॉम्प्लीमेंट्री होगी, मतलब इधर से थीटा उधर से थीटा, एंड दे विल फॉलो द सेम रेंज, एम आई राइट? दे विल फॉलो द सेम रेंज, ओके? मीन्स दो प्रोजेक्टाइल है, दोनों का स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन सेम हो, एक एंगल थीटा में
हॉरिजॉन्टल के साथ, एक एंगल वर्टिकल के साथ। और 45 डिग्री में क्या होगा? 45 में प्रोजेक्ट करते हैं तो इट विल गिव ए मैक्सिमम रेंज, 45 डिग्री वाला। देन ये वाला 45, ये वाला 45, तो हम ऐसे कर सकते हैं 45 प्लस अल्फा, सपोज थीटा इज इक्वल टू 45 प्लस अल्फा, बीटा इज इक्वल टू 45 माइनस अल्फा, विल दे हैव द सेम रेंज? यस। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि इन दोनों को ऐड करो, क्या थीटा प्लस बीटा 90 हो रहा है? यहां पे थीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 हो गया। तो आई मीन टू से सपोज ये 45 वाला एंगल का लाइन है, इधर से अल्फा कम, इधर से अल्फा ज्यादा, है ना? दे विल हैव सेम रेंज, दे विल हैव सेम रेंज। एम आई राइट? कंडीशन मतलब 30 डिग्री में जितना रेंज होगा 60 डिग्री में भी उतना रेंज होगा। देख लो एग्जांपल, सपोज थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री है? देन R1 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 60 divided by g sin 60, that is root 3 by 2 into u square by g. Am I right? अब जब थीटा आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज बीटा, देन रेंज R2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर यू स्क्वायर साइन 2 बीटा डिवाइडेड बाय g, दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 120 डिवाइडेड बाय g, साइन 120 इज इक्वल टू कॉस 30 divided by g. Am I right? Sin 90 plus 30 cos sin 120 is equal to sin 90 plus 30, that is equal to cos 30. सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है। cos 30 कितना हो गया? cos 30 का वैल्यू sin 60 की बराबर है, रूट 3 बाई 2 डिवाइड बाई यू स्क्वायर बाई जी। एम आई राइट? सो तो आपका रेंज इक्वल होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो तो। हाँ, ये मत सोचना कि 90 डिग्री से ज्यादा हो गया तो क्या होगा। 90 डिग्री से ज्यादा हो गया तो ये इस तरफ वाली प्रोजेक्टाइल होगी। सो टोटल एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हम नहीं लेंगे। इधर को ले लिए तो फिर ये वाला एंगल हम कैलकुलेशन पे लेंगे। समझ में आ गया? So unnecessarily angle of projection never exceeds 90 डिग्री। अच्छा, अभी हमारा जो फॉर्मूले हुए हैं उस फॉर्मूले को थोड़ा सा याद कैसे करना है। इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल आपको समझ में आ गया। अब देखो हाइट का फॉर्मूला, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है? 2u बाई जी, दैट इज 2u साइन थीटा by g. Maximum height uy square by 2g, that is u square sin square theta divided by 2g, and range is equal to 2ux uy by g, that is equal to u square sin 2 theta divided by g. अब बेसिकली क्या होता है, जब गड़बड़ होता है ये दो फॉर्मूले गड़बड़ा जाते हैं। देखने में एक जैसे लग रहा है ना? ये गड़बड़ा जाता है ना? तो इन दोनों को कैसे हम, खैर ये वाला मान लो यूज करना है, ये तो ठीक है, ये बढ़िया फॉर्मूला है, कहीं मिलते नहीं है ये फॉर्मूला, बट ये दोनों को सपोज यूज करना हो, हमारा कई बार गड़बड़ा जाता है। ध्यान रखना, फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला 2 कहां पे है? यहां पे थीटा का साथ मल्टीप्लाइड है, यहां पे साइन का पावर है, इधर जी, इधर 2g है, इधर g है, इतना तो देखना है। अब एक में 2 थीटा है, एक में पावर है। 2 थीटा किस में है? जिसमें दो एंगल है। किस में दो एंगल में सेम रेंज होता है? रेंज। सो रेंज में आएगा 2 थीटा। समझ में आ गया? सो रेंज में आपका आएगा यू स्क्वायर साइन
टू थीटा बिकॉज देयर आर टू एंगल्स, और एच में आएगा आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब इसमें टू थीटा आता है, इसमें थीटा सिंगल है, तो जी के साथ टू मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे खाली जी है। याद रह गया? फॉर्मूला याद हो गया? मैं फॉर्मूला याद करने का तरीका भी बता दिया, और फॉर्मूला इज वेरी लेस। आप पहले वाला फॉर्मूला क्योंकि, लेकिन ये वाला आपका टिप्स में रहना जरूरी है। एक बार टिप्स में रह गया तो हमारा काम हो जाएगा। ओके? यस सर। और एक टॉपिक, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट हमारा क्या है? मैक्सिमम हाइट h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। क्या ये मैक्सिमम हाइट सबसे ज्यादा मैक्सिमम हो सकता है? ये h लिखे हैं, क्यों लिखे हैं? ये वाला हाइट को हमने h लिया, ये वाला नहीं, सिर्फ ये वाला हाइट को हमने h लिया, है ना? ये वाला आई h सबसे ज्यादा हाईएस्ट कब होगा? h विल बी मैक्सिमम, दैट विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g, जिसमें साइन थीटा क्या हो जाएगा? 1, मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। समझ में आ गया? जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऊपर वाला एंगल 90 डिग्री हो गया, मतलब ये एंगल 90 डिग्री हो गया, तो प्रोजेक्टाइल सबसे ज्यादा हाइट जाएगा। समझ में आया? ये 90 डिग्री हो गया तो प्रोजेक्टाइल सबसे ज्यादा हाइट जाएगा, रेंज हो जाएगा 0। सो maximum height will be maximum only when the angle of projection is 90 degree. Okay? Yes, sir. So maximum height will be maximum only when angle of projection is 90 degree. Okay? Yes, sir. तो प्रोजेक्टाइल का पूरा बेसिक्स हो गए, मतलब हमें देखें तो ऑलमोस्ट काइनेमेटिक्स हम फिनिशिंग स्टेज पे आ गए, राइट? बहुत क्वेश्चन है करने का, ठीक है? उसके बाद 2 डायमेंशनल मोशन का स्पेशल डिस्कशन होगी आफ्टर फिनिशिंग द प्रोजेक्टाइल, ऑन द रिलेटिव मोशन भी करेंगे, ठीक है? है 3 एक्सिस में डिवाइड कर लेंगे, देयर इज नो स्पेशल डिस्कशन फॉर दिस। ओके, तो ये क्लिप ले लो। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड। कल मैंने तुम्हारे को एक एक करके पूछूंगा, लिखवा के देखूंगा क्लास में, ठीक है? तब जाके फिर हम न्यूमेरिकल डिस्कस 1D 2D सब काइनेमेटिक्स में तो 1D में 3 फॉर्मूला है, और 2D में कोई स्पेशल थोड़ी ना है, 2D तो 1D ही है। 2D itself is 1D by just resolving the vectors. Am I right? कोई डिफरेंस नहीं है। Okay, today is enough for this class. So I hope you will revise well and come tomorrow. Okay? See you.